अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम उल हक। आज की हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ये न्यूज़ है फॉर एनुअल सिस्टम स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाई उसमें एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट की ये शिकायत रही कि सर आप हमें एनुअल सिस्टम को जो है वो गाइड नहीं करते, आप सेमेस्टर सिस्टम, टर्म सिस्टम और यूनिवर्सिटीज़ का ओवरऑल जो है वो उसको आप गाइड करते हैं, लेकिन आप हमें गाइड नहीं करते। जी डियर स्टूडेंट्स, चूँकि आप मेरे डियर सब्सक्राइबर हैं, इंशाल्लाह आपको मैं जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो आपको ज़रूर एंड टाइम पे दिया करूँगा। तो यहाँ पे आज आपको मैं बताता चलूँ कि BA BSc पार्ट 2 के लिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जिससे बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी रहनुमाई लेती हैं, उसने बाकायदा तौर पे आपके पेपर पैटर्न के बारे में, ऑनलाइन एग्ज़ाम का कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाएगा और आपके मुख्तलिफ़ शोबाजात के सैम्पल पेपर जो है वो जारी कर दिए हैं। तो ये ख़बर है एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स के लिए, खा वो अफिलिएटेड कॉलेजेस से हों या मेन कैंपस के हों, जो भी एनुअल सिस्टम का है उन तमाम में BA BSc पार्ट 2 के लिए आज की ख़बर है। और यूनिवर्सिटी है जिसने बाकायदा तौर पे ये पेपर पैटर्न वगैरह की अनाउंसमेंट की है, वो है जी पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के लिए ये लेटेस्ट न्यूज़ है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc पार्ट 2 के सैम्पल पेपर भी जारी कर दिए हैं और इसके अलावा उन्होंने मेथड भी बता दिया है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कौन से मेथड से होगा, वो ओपन बुक पेपर होगा या MCQ बेस्ड होगा और उसमें किस तरीके से आप जो है वो पेपर देंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो मेथड अडॉप्ट कर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी BA BSc पार्ट 2 के लिए, वो है जी MCQs बेस पेपर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके 100 मार्क्स के और आपने उसको अटेम्प्ट करना है। इससे पहले जो है वो मैंने वीडियो में आपको ये बताया था कि HEC का स्टाफ जो है वो BA BSc को मतलब प्रमोट करने पे एग्री है, और लेकिन जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि उस वक्त तक आप लोगों ने अपने पेपर की तैयारी मुकम्मल रखनी है। और जैसे कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ आपके लिए एनुअल सिस्टम के लिए अनाउंसमेंट्स कर रही हैं, इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी ये अनाउंसमेंट की है। जिस वक्त वो फ़ैसला आता जाता है तो आपके पेपर अगर नज़दीक हुए तो वो कैंसिल हो जाएंगे और आपको प्रमोशन की तरफ ले जाया जाएगा, नहीं तो फिर आपको इस तरीके से ही चलना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं आपको फ़र्दर गाइड भी करूँगा कि इसमें MCQ बेस्ड पेपर को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। लेकिन आज की खबर में हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम मेथड के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। और इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चन थे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कैसे होगा, उसमें हम किस तरीके से जो है वो मतलब कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा। तो आपको बताता चलूँ कि मल्टीपल चॉइस बेस को अगर ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो या तो यूनिवर्सिटी आपके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी जिसके अंदर आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा एक MCQ के लिए। फॉर एग्जांपल ये आपको 15 to 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा MCQ बेस एक MCQ को अटैम्प्ट करने के लिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर पुराने MCQs को स्किप करके नेक्स्ट वाले पे आएगा। इस तरह टाइम दे के भी आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू भी किया जा सकता है। और दूसरा मेथड MCQ बेस को अटैम्प्ट करने का ये है कि आपको ओपन बुक की तरह जो है वो पेपर दे दिया जाए और आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाए कि 2 घंटे टाइम है आपका या 1.5 घंटे टाइम है या 3 घंटे टाइम है, 3 घंटे तक आपने सबमिशन इसकी करवानी है। उसके लिए यूनिवर्सिटी अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को भी यूज़ कर सकती है। तो जो भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको जब भी कोई डिटेल मुझे मिलती गई तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी अपने MCQ बेस्ड ऑनलाइन पेपर के लिए कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रही है और आपने पेपर को कैसे जो है वो वहाँ से लेना है और उसके बाद जो है सॉल्व करने के बाद आपने उसकी सबमिशन कैसे करानी है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आपको इसमें कितनी जो है वो हेल्प देगा, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको मैं दूंगा जिस वक्त यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है। उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि पेपर पैटर्न में, तो पेपर पैटर्न ज़ाहिर बात है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड पेपर ही है और वो 100 मार्क्स का पेपर होगा। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास सैम्पल पेपर्स। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट www.pu.edu.pk के एक जो उनका ऑप्शन है डाउनलोड में आप जाएंगे, वहाँ पे उसने मुख्तलिफ़ शोबाजात के मुख्तलिफ़ पेपर्स के बाकायदा तौर पे सैम्पल पेपर इशू कर दिए हैं। आप वहाँ से जाके उनको काइंडली लाजमी रीड करें। मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन सी जो है उन्हें सैम्पल पेपर जो है वो अपनी वेबसाइट पे रखे हैं। उसमें उन्हें अप्लाइड साइकोलॉजी ऑप्शनल का पेपर रखा है, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ऑप्शनल, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑप्शनल, पर्शियन ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, अप्लाइड साइकोलॉजी 2, केमिस्ट्री 2 पेपर B, एसेंशियल ऑफ होम इकनॉमिक्स 2 पेपर A, जेनेटिक्स 2 पेपर A,
جینیٹکس 2 پیپر بی، ہسٹری 2 اور انٹرنیشنل ریلیشن 2، لائبریری اینڈ انفارمیشن سسٹم 2 پیپر اے، مائکرو بایولوجی 2 پیپر اے، پرشین 2 نیو کورس، پرشین 2 اولڈ کورس اینڈ سوشیالوجی 2۔ تو ان تمام کے سیمپل پیپر جو ہے وہ رکھ دیے گئے ہیں بی ایس سی پارٹ 2 کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے آن لائن ایگزامس کو۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ کا یونیورسٹی جو بھی لرننگ مینجمنٹ سسٹم اڈاپٹ کرے گی، آپ نے فیملیئر ہونا ہے اس لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ۔ اگر وہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کو انرول کیا جاتا ہے تو آپ نے اپنی انرولمنٹ کے ساتھ اپنی پریکٹس جاری رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی آپ کو میں کروا دوں گا جس وقت یونیورسٹی اناؤنس کرتی جاتی ہے، یا پھر اگر وہ ٹریڈیشنل میتھڈ کو یوز کرتی ہے کہ آپ کو ای میل کے تھرو جو ہے وہ پیپر دے دیا جائے اور ای میل ایڈریس ہی دے دیا جائے سبمیشن کے لیے، تو جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے جو پوسٹ گریجویٹ کالج علم یا یونیورسٹی آف گجرات کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ میں آپ کو لنک پہ نیچے دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، اس میں مکمل انسٹرکشن موجود تھی ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ وہ بھی ایفیلیٹڈ کالجز کے ٹرم سسٹم کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو تقریباً اسی پیٹرن پر آپ کو بھی پیپر دیا جا سکتا ہے، اور آپ انشاءاللہ پریشان نہ ہوں، اس چینل سے جڑے رہیں، جو بھی تازہ خبر ہوئی وہ انشاءاللہ آپ کو میں ضرور دیتا جاؤں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو جو ہے وہ حوصلہ بھی دیتا چلوں کہ انشاءاللہ اوپن بک پیپر یا یہ آپ کا پیپر بہت آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ تو اللہ خیر کرے، میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔